ईरानी सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टेसोरी और आला हुक्काम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें हुई। मुतादिद मुआहिदों और मफ़ाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची शहर कायद पहुंचने पर गवर्नर सिंध, वज़ीर आला मुराद अली शाह, आसिफा भुट्टो और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। कराची आमद के बाद ईरानी सदर मज़ार कायद पहुंचे, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में अशाइया दिया गया। अशाइये में सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल करना उनके लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान और ईरान के माबैन मजहबी, इल्मी और इक़्तिसादी रवाबित हैं। गवर्नर कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की ईरानी सदर से मुलाकात हुई। ईरानी सदर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने लाहौर का भी दौरा किया। लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत सूबाई वज़रा और आला हुक्काम ने इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, दुआ की, फूल रखे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तानियों में ईरान के लिए ख़ास मोहब्बत पाई जाती है। पाकिस्तान और ईरान के दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़हराना दिया गया। मरीम नवाज और गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान से मुलाकात की। ईरानी सदर ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ईरान दोस्ती कोहे हमालिया से बुलंद है। ईरान के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन कुछ वजूहात के बायस ऐसा नहीं कर सका। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। पाकिस्तानियों में अपने दुश्मन को पहचानने और जानने की इनकलाबी रूह है। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले शिकस्त से दोचार होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी, तहज़ीबी, मजहबी और सकाफ़ती मरासिम हैं। इल्म हुनर और साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ इल्म और तहक़ीक़ के मराकज़ हैं। तालीम के शोबे में मरबूत हिकमत अमली से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। ईरानी सदर का खिताब। अमेरिका की ईरान के साथ कारोबारी मुआहदे करने वालों को वार्निंग। पाक ईरान नए मुआहदों में अगर मजीद पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। जिम्मेदारान को पाबंदियों के खतरे से आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखे। नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने भी तजारती मुआहदे करने पर पाबंदियों का इंदिया दिया था। कहा, मुआहदे करने वालों को पाबंदियों का खतरा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसोरी से मुलाकातें शेड्यूल। सूबे के सियासी और अमन व अमान के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के ओहदेदारान और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर भी हाज़िरी देंगे। खान साहब ने अफसोस, हैरत का इजहार किया है बाई इलेक्शन के रिजल्ट पे। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
क्या एहतजाज होगा। हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इत्तला देंगे। मज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से कबल ही बैलेट बॉक्सेस भरे हुए थे, पहले से तयशुदा नताइज अवाम को दिखाए गए। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। चेयरमैन PTI का ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का बुशरा बीबी के दौरान क़ैद बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है, उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। बुशरा बीबी के हाथ और सीने में तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा था खुदा न ख्वास्ता हार्ट अटैक का खदशा है। एम्बुलेंस की बनी गाला आमद से मुतालिक तफसीलात को मुख्फी रखा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर्स का खाने में एहतियात का मशवरा। बुशरा बीबी की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत की। मेडिकल रिपोर्ट। पिम्स के 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। दस 10,200 से ज़ायद जो केसेस हैं मिसिंग पर्सनस के, वो कमीशन में गए। कोई 8,000 के केस के करीब जो केसेस हैं वो हल तलब थे, हल हुए, और अभी भी कुछ 23% के करीब पेंडेंसी है। ज़ाहिर है उसमें कुछ इजाफा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हुकूमत की जो संजीदगी है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है। लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा किया गया। मिसिंग पर्सन्स का मामला इतना आसान नहीं। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। कई दहाइयों का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। 10,000 से ज़ायद केसेस कमीशन में गए। लापता अफराद से मुतालिक कुछ रिपोर्ट दुरुस्त भी होती हैं। अब भी 23% के करीब केस हल तलब हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मज़ाक़ खेज़ थी। झूठी मुहिम चला जा रही है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का ढंडोरा पीटा गया। उमर अयूब ने DPO गुजरात और SHO पर इल्ज़ामात लगाए। अगर बात SHO से ऊपर आ गई है तो आप सियासत के अलावा कोई और काम कर लें। सरमायाकारी आ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। नफरत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका है। झूठे बयाने की वजह से बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है और आज भी मुतालबा रखा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे बताइए, अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मजे का खेज बात। ये साल हम जहां शुरू हुए हैं इस इन अ मच बेटर पोजीशन देन वे वी वर लास्ट ईयर। जो करंट अकाउंट का नंबर है, डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $3.4 बिलियन पे जा चुके थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त $8 बिलियन पे हैं। तो ये जून का जो महीना है उसमें ये फिस्कल ईयर विल रैप अप बिटवीन $9 to $10 बिलियन, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं। टैक्स टू GDP 9% की शरह में हम नहीं चल सकते। ज़राअत IT सेक्टर से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मौशी हालात दरुस्त जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। हमारा करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पर हैं। सूद पर ही दारोमदार है। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त आ जाएगी। जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $9 से $10 अरब के दरमियान होंगे। ज़राई GDP 5% नमूद रही है। चावल की बम्पर क्रॉप्स हुई जिससे ज़र मुबादला आया, दरामद भी नहीं करना पड़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह 5 से 10% के दरमियान होगी। तवानाई की मसावात को बेहतर किए बगैर कोई सनती पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आज
آج بھی ان کا بیان چھپا ہے اخبار میں کہ پاکستان کی اکانومی بہت پروگریس کرنے والی ہے، اور یہ کس بیس پہ اکانومی ہے؟ سود کی بیس پر اکانومی ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹا کر رہوں گا، اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، میں اللہ کی بات مانوں یا میں منسٹر صاحب کی بات مانوں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس، مصطفیٰ کمال نے مجموعی معاشی صورتحال پر بحث کی تحریک پیش کر دی۔ ایوان میں سودی نظام کے خلاف دھواں دھار خطاب، کہا سورہ بقرہ میں لکھا ہے سود سے بچو، اللہ اور اس کے رسول سے سود کا نظام کھلی جنگ ہے، یہ سود بیسڈ اکانومی ہے، سودی نظام میں ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آئین کو بنے 51 سال ہو گئے، کب سودی نظام ختم ہوگا؟ وفاقی شرعی عدالت نے سود کو 2022 میں حرام قرار دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا مصطفیٰ کمال کے اعتراض پر جواب، شریعت کورٹ میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایک ٹائم فریم دیا جا چکا ہے، بینکنگ انڈسٹری اس ٹائم فریم کے مطابق اسلامی بینکنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ برس بہت سے بینکوں کی کنونشنل برانچز اسلامی بینکنگ میں تبدیل ہو چکی ہیں، عالمی سطح پر ہمیں مروجہ نظام کے تحت ہی چلنا پڑے گا۔ وزیر خزانہ ایک ڈیسیجن ہو چکا ہے، وہ شریعہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے، اس کا ایک امپلیمنٹیشن ٹائم فریم آ چکا ہے، اور اگر یہ آنریبل ممبرز مجھے یہ بتا دیں کہ بینکنگ انڈسٹری از اٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن اور ناٹ، اور یہ مجھے خود پتہ ہے کہ پچھلے سال کتنی برانچز جو ہیں وہ کنونشنل برانچز سے اسلامک برانچز میں کنورٹ ہو چکی ہیں، اور ڈومیسٹک اکانومی کے علاوہ وی آر کنیکٹڈ ود اے گلوبل اکانومی۔ 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے خط کا معاملہ، چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس، جسٹس محسن کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار شریک ہوئے، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت، جسٹس میاں گل حسن کی بھی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدلیہ میں کسی بھی مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل دینے کا متفقہ فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا تمام تجاویز متفقہ طور پر سپریم کورٹ کو بھیجنے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں جاری سو موٹو کیس کے دوران ہائی کورٹ کا متفقہ موقف پیش کیا جائے گا۔ بارش برسانے والے سسٹم نے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں قدم جما لیے۔ 29 اپریل تک وقفے سے بادل برسنے کا امکان، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں اور ژالہ باری کی توقع، دیر، سوات، چترال، کوہستان، دریائے کابل کے ملحقہ علاقوں میں طغیانی کا خدشہ، کشمیر، گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر برف باری متوقع، نوشکی، پشین، ہرنائی، چاغی میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 200 روز مکمل، شمالی غزہ اور جنوبی رفح میں بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے روزانہ 250 فلسطینی شہید اور 10 بچے اپنے جسمانی اعضاء سے محروم ہونے لگے۔ شہید بچوں کی تعداد 14,778 ہو گئی، یتیم بچوں کی تعداد 17,000 سے بڑھ گئی۔ غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 34,183 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 77,000 سے تجاوز کر گئی۔ رفح میں آپریشن کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے، ریجنل ڈائریکٹر ریڈ کراس نے متنبہ کر دیا۔ غزہ میں تمام پناہ گاہیں تباہ ہو چکی، امدادی ٹیموں کے لیے کام جاری رکھنا ناممکن ہو گیا۔ رفح میں آپریشن کیا گیا تو انسانی بحران سنبھالا نہیں جا سکے گا۔